हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से ट्रिपल एच ने AEW कंपनी को कॉन्टैक्ट किया है। इस साल के ऑल आउट पे व्यू का पहला मैच कंफर्म हो चुका है। AEW कंपनी सुपरस्टार्स ने एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। टोनी खान प्रोबेबली AEW कंपनी के बैकस्टेज में चल रही हुई सभी सिचुएशन को लेकर काफी जल्दी एक एक्शन लेने वाले हैं। और गाइज जॉनी गार्गानो के AEW कंपनी अंदर आने के ऊपर मेरे पास आपके लिए एक अपडेट है। इसीलिए गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं AEW कंपनी के सुपरस्टार्स की, जिन्होंने शायद AEW कंपनी के साथ एक और नई एक्सटेंशन डील साइन कर ली है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि जब AEW कंपनी ने कई सारे सुपरस्टार्स को अपनी कंपनी अंदर साइन किया था, तब उनमें से कई सारे सुपरस्टार्स के कॉन्ट्रैक्ट मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट थे, लेकिन उनमें से कई सारे सुपरस्टार के कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट भी थे। और गाइस जैसे ही 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट वाली सुपरस्टार की लिस्ट के अंदर जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी के मैट मनार्ड और एंजेलो पार्कर भी आते हैं, जिन्हें कि हम 2.0 के नाम से जानते हैं। और गाइस हमने देखा था कि लास्ट ईयर अगस्त महीने के अंदर हमें 2.0 AEW कंपनी शोज के ऊपर आती हुई दिखाई दे रही थी। और 2.0 ने AEW कंपनी अंदर डेब्यू किया था, जिसके बाद AEW कंपनी ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था कि 2.0 ऑल ईट हो चुकी है। पर गाइज वहां पर 2.0 ने AEW कंपनी के साथ सिर्फ 1 साल की डील साइन की थी, यानी कि इस साल के अगस्त महीने के अंदर 2.0 की AEW कंपनी के साथ डील एक्सपायर हो चुकी थी। पर गाइज हाल फिलहाल में 2.0 को लेकर ऐसे अपडेट सामने आ रहे हैं कि 2.0 ने AEW कंपनी के साथ एक और नया एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और अब 2.0 AEW कंपनी के साथ और ज्यादा देर तक रहने वाली है। जहां पर इसके ऊपर कोई अपडेट नहीं आई कि 2.0 का AEW कंपनी के साथ ये नया कॉन्ट्रैक्ट कैसा होने वाला है या फिर इस नए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 2.0 कितने पैसे मिलने वाले हैं। लेकिन गाइस सच में कहना पड़ेगा कि लास्ट ईयर से लेकर इस ईयर तक 2.0 ने अपने करियर के अंदर काफी सारी चीजें चेंज कर दी है और अब 2.0 प्रोबेबली AEW कंपनी वन ऑफ द बेस्ट टैग टीम में से एक बन चुकी है। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ये भी कमेंट कर बताना मत भूलना कि 2.0 ने AEW कंपनी के साथ एक और नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो आपके हिसाब से 2.0 का फ्यूचर कैसा होगा। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू का सबसे पहला कौन सा मैच कंफर्म हो चुका है। तो गाइज अगर आप AEW कंपनी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं अगले महीने सितंबर 5 को AEW कंपनी का ईयरली पे पर व्यू यानी कि ऑल आउट पे पर व्यू देखने को मिलने वाला है, जो कि लास्ट ईयर AEW कंपनी का सबसे बड़ा पे पर व्यू था। और इस ईयर भी ये पे पर व्यू काफी नजदीक पहुंच चुका है। लेकिन गाइज इसी के साथ AEW कंपनी ने इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू के लिए सबसे पहला मैच कंफर्म कर दिया है। और गाइज हमें इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू पर फाइनली AEW कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी कि थंडर रोजा अपनी विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप टोनी स्टॉर्म के खिलाफ डिफेंड करती हुई दिखाई देने वाली है। जो बात हाल ही में AEW कंपनी ने अनाउंस कर दी है कि मैं फिर एक बार टोनी स्टॉर्म और थंडर रोजा इनके बीच में AEW कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू पर एक मैच देखने को मिलने वाला है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस जहां तक बात है मेरी, तो मुझे तो लग रहा था कि इस बार ये मैच एक फैटल 4-वे मैच होना चाहिए था। और यहाँ पर इस मैच के अंदर डॉक्टर ब्रिट बेकर और जेमी हेटर भी होनी चाहिए थी, जिससे कि हमें इस मैच के अंदर थोड़ी और वैरायटी देखने को मिलती, क्योंकि हमने यही सेम मैच इसके पहले पे पर व्यू यानी कि द फॉरबिडन डोर पे पर व्यू के ऊपर देखा है। और मैं दोबारा से वही सेम मैच इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू पर नहीं देखना चाहता था। लेकिन देखते हैं कि AEW कंपनी इस साल का ऑल आउट पे पर व्यू आने तक इस मैच के अंदर कोई चेंजेस करती है या नहीं, या फिर हमें यही मैच इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू पर AEW कंपनी की विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए देखने को मिलता है और इस मैच का रिजल्ट क्या होता है। लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इसके ऊपर आपका क्या कहना है। गाइज आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ऐसे ही AEW कंपनी के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से पहले जानना चाहते हैं तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो देखकर हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। इसी के साथ अगर आप इंडिया के अंदर AEW और WWE सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये दूसरी वीडियो देखकर इंडिया के अंदर AEW सुपरस्टार्स या फिर WWE सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना मत भूलना। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में टोनी खान AEW कंपनी अंदर चल रही सिचुएशन के ऊपर क्या एक्शन लेने वाले हैं। तो गाइज अगर आपने हमारी कल की ये वीडियो देखी है जहां पर मैंने आपको पूरा ड्रामा एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरीके से CM पंक AEW कंपनी क्विट करने के बारे में बात कर रहे थे और किस तरीके से AEW कंपनी के बैकस्टेज में किसी भी सुपरस्टार की नहीं बन रही, तो आपको पता होगा कि करंटली AEW कंपनी के बैकस्टेज में काफी क्योस का माहौल चल रहा है और काफी सारे सुपरस्टार्स एक दूसरे के साथ बातचीत भी नहीं कर रहे हैं। और सभी लोगों का कहना था कि टोनी खान को इसके ऊपर कुछ करना चाहिए। और गाइस अब देखने में इस लग रहा है कि फाइनली टोनी खान इसके ऊपर कुछ एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में टोनी खान को लेकर ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि गाइस टोनी खान इमरजेंसी AEW कंपनी के बैकस्टेज में सभी सुपरस्टार्स की मीटिंग लेने वाले हैं और टोनी खान इस मीटिंग के अंदर सभी सुपरस्टार्स के डिफरेंसेस क्लियर करने वाले हैं। तो गाइस अब देखना पड़ेगा कि टोनी खान की मीटिंग कब होती है या फिर टोनी खान की मीटिंग हो भी चुकी है या नहीं। लेकिन गाइस अपडेट सामने आ रही थी कि टोनी खान ने AEW कंपनी के बैकस्टेज में एक काफी इमरजेंसी मीटिंग ले ली है या फिर इमरजेंसी मीटिंग लेने वाले हैं, जिसके बाद हमें टोनी खान AEW कंपनी के सभी सुपरस्टार्स के बीच
इसी डिफरेंसेस सॉल्व करते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसीलिए गाइज देखना पड़ेगा कि जब टोनी खान एएलयू कंपनी के बैकस्टेज में सभी सुपरस्टार्स की मीटिंग लेते हैं तो उसके बाद एएलयू कंपनी के बैकस्टेज में पूरा माहौल शांत होता है या नहीं। लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपके हिसाब से यहाँ पर क्या हो सकता है। पर मैं होप कर रहा हूँ कि टोनी खान की इस मीटिंग के बाद एएलयू कंपनी के बैकस्टेज में पूरा माहौल शांत हो जाए। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में किस तरीके से ट्रिपल एच ने एएलयू कंपनी कॉन्टैक्ट किया था। तो गाइज अगर आप एएलयू कंपनी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि एएलयू कंपनी अंदर काफी सारे नए नए सुपरस्टार्स आते हैं जिनके अंदर आगे चलकर एक टॉप स्टार बनने का पोटेंशियल होता है। और गाइज हमने देखा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी एएलयू कंपनी के शोज के ऊपर नजर रखती है और जैसे ही एएलयू कंपनी अंदर कोई बढ़िया सुपरस्टार आए तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी वो सुपरस्टार एएलयू कंपनी के साथ साइन करने से पहले उस सुपरस्टार को अपनी तरफ से कुछ ऑफर देती है जिससे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी उस सुपरस्टार को अपनी कंपनी अंदर साइन कर सके। और गाइज इस बार भी कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन गाइज इस बार सिचुएशन काफी अलग है क्योंकि इस बार जो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने एएलयू कंपनी के सुपरस्टार को कांटेक्ट किया है तो गाइज जो सुपरस्टार कोई ऐसा सुपरस्टार नहीं था जो कि एएलयू कंपनी के साथ अंडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि ऐसा सुपरस्टार है जो कि एएलयू कंपनी के साथ अंडर कॉन्ट्रैक्ट है। और गाइज ऐसे सुपरस्टार को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने रीच आउट किया है और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी चाहती थी कि वो सुपरस्टार एएलयू कंपनी छोड़कर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अंदर आए और इसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने उस सुपरस्टार को कांटेक्ट किया था, जिस पर रिपोर्ट्स हमें बता रही है कि उस सुपरस्टार ने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ज्वाइन करने के लिए मना कर दिया था क्योंकि वो सुपरस्टार एएलयू कंपनी के साथ अंडर कॉन्ट्रैक्ट है और वो सुपरस्टार एएलयू कंपनी के साथ काफी खुश है, इसीलिए वो सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ज्वाइन करने के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं था, जो अपडेट्स हाल फिलहाल में सामने आ रही है। पर गाइज यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि सुपरस्टार कौन था या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने सुपरस्टार को कांटेक्ट किया है जिससे कि सुपरस्टार की आइडेंटिटी हिडन रखी गई है। पर गाइज अगर यहाँ पर हम थोड़ा फार अंदाजा लगाए तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि गाइज सुपरस्टार कोई टॉप स्टार हो सकता है जैसे कि जॉन मॉक्सली या फिर ऐसा सुपरस्टार हो सकता है जिसे कि ट्रिपल एच अपने तरफ से नहीं खोने देना चाहते जैसे कि एडम कोल, या फिर कोई ऐसा सुपरस्टार हो सकता है जो कि एएलयू कंपनी के साथ फ्रस्ट्रेट हो जैसे कि एमजेएफ। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपके हिसाब से ये सुपरस्टार इन तीनों में से कौन हो सकता है। पर मुझे लग रहा है कि प्रोबेबली एडम कोल या फिर एमजेएफ हो सकते हैं, जो अगर सच है तो कहना पड़ेगा कि इन सुपरस्टार्स की एएलयू कंपनी के साथ लॉयल्टी काफी बढ़िया है और ये सुपरस्टार्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफर आने के बावजूद एएलयू कंपनी छोड़ने के बारे में नहीं सोच रहे। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़ी अपडेट की और जानते हैं कि क्या हमें जॉनी गार्गानो एएलयू कंपनी अंदर आते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं। क्योंकि गाइज अगर आप जॉनी गार्गानो को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जॉनी गार्गानो डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के एक बहुत ही बढ़िया सुपरस्टार थे, पर उनकी साइज छोटी थी, इसलिए जॉनी गार्गानो लग रहा था कि उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर के ऊपर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए जॉनी गार्गानो ने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया और जॉनी गार्गानो ने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी छोड़ दी और तब से लेकर अब तक जॉनी गार्गानो फ्री एजेंट है। और यहाँ पर कई सारे रूमर्स सामने आ रहे थे कि हमें जॉनी गार्गानो एएलयू कंपनी अंदर आते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन गाइज अब तक तो ऐसा नहीं हुआ। पर जब हाल ही में ट्रिपल एच ने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को टेक ओवर किया है तो गाइज करंटली से काफी सारे रिपोर्ट सामने आ रहे हैं कि हमें जॉनी गार्गानो काफी जल्दी अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अंदर कमबैक करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और गाइज यहाँ पर बताया ऐसा जा रहा है कि हमें जॉनी गार्गानो काफी जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अंदर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर गाइज इसी के साथ हाल फिलहाल में एएलयू कंपनी को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है और गाइज रिपोर्ट हमें बता रही है कि जॉनी गार्गानो और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में बातचीत शुरू होने से पहले बताया ऐसा जा रहा है कि एएलयू कंपनी ने भी जॉनी गार्गानो को रीच आउट किया था और एएलयू कंपनी चाहती थी कि जॉनी गार्गानो एएलयू कंपनी अंदर आए, पर अनफॉर्चुनेटली ट्रिपल एच ने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के ऊपर टेक ओवर किया और अब जॉनी गार्गानो को लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर उनका करियर काफी बढ़िया हो सकता है और शायद इसलिए जॉनी गार्गानो एएलयू कंपनी छोड़कर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ बातचीत कर रहे हैं। पर गाइज अगर ट्रिपल एच डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के ऊपर टेक ओवर नहीं करते तो एएलयू कंपनी ने जॉनी गार्गानो कांटेक्ट किया ही था और मैं जॉनी गार्गानो एएलयू कंपनी अंदर आते हुए दिखाई दे सकते थे। जो अपडेट हाल फिलहाल में जॉनी गार्गानो को लेकर सामने आ रही है कि जॉनी गार्गानो एएलयू कंपनी के साथ साइन करने के लिए काफी करीब थे, पर ट्रिपल एच की डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के ऊपर टेक ओवर करने की वजह से जॉनी गार्गानो और एएलयू कंपनी इनके बीच की बातचीत आगे नहीं बढ़ी। तो गाइज अब देखना पड़ेगा कि जब जॉनी गार्गानो एएलयू कंपनी छोड़कर दोबारा से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अंदर जाते हैं तो उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी मेन शो के ऊपर कैसा करियर होता है और क्या वो टॉप स्टार बन पाते हैं या नहीं। पर मेरे हिसाब से जॉनी गार्गानो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अगेंस्ट डेनियल ब्रायन बन सकते हैं, तो देखते हैं कैसा होता है या नहीं। पर गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि सबके ऊपर आपका क्या कहना है और ऐसे ही एएलयू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एएलयू कंपनी का हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?